जलंधर ने कर दिया है आरवर्धन के ऊपर अटैक, लेकिन सही समय पर पहुंच जाने वाली है अनु और बचा लेने वाली है अपने आरवर्धन सर को जलंधर से। लेकिन जलंधर को बचाते वक्त लग जाने वाली है अनु को ही चोट। भाई सीरियल तुमसे तुम तक की बात करें तो जलंधर जो कि आरवर्धन का जानी दुश्मन बन के बैठा है वो वापस आ चुका है जेल से। और कहीं ना कहीं झेंडे ने ऐसा कहा भी है कि आप बाहर मत जाइए आरवर्धन, आपकी जान को खतरा है, क्योंकि आपका जानी दुश्मन बाहर खुलेआम घूम रहा है। और आपको बता दें कि जब अनु वहां से वापस जा रही होती है तब यहाँ पर आरवर्धन उसके लिए वहां से बाहर निकलता है और अपने घर से बाहर जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अब यहाँ पर जो यहाँ पे जलंधर है वो अटैक कर देने वाला है आरवर्धन के ऊपर। और आरवर्धन के ऊपर जैसे ही वो फावड़ा मारने चलेगा बीच में आ जाएगी अनु और वो फावड़ा लग जाएगा अनु के सर पे और दूर कर देगी अनु अपने आप से आरवर्धन को। आरवर्धन तो बच जाएगा, लेकिन जब वो अनु को देखेगा कि जलंधर ने अनु को मार दिया तब वो यहाँ पर गुस्से में आ जाएगा और उसके अंदर इतना गुस्सा आ जाएगा कि वो जलंधर को बहुत अच्छे से मारेगा, इतना मारेगा कि लास्ट में उसकी जान लेने चलेगा। लेकिन बीच में आकर झेंडे रोक देगा और कहेगा प्लीज आरवर्धन आप ऐसा मत करिए, आप फंस जाएंगे, हम जलंधर को पुलिस के हवाले करेंगे कि उसने अनु के ऊपर अटैक किया है। अब भाई फाइनली यहाँ पर जलंधर को फिर से जेल होगी, लेकिन बीच में अनु के आने की वजह से अनु का सर में इतनी भयंकर चोट लगेगी कि अनु की यहाँ पर अनु सदमे में चली जाएगी और अनु बेहोश हो जाएगी, उसके सर से बहुत ज्यादा खून जो है वो निकल चुका होगा। अब आरवर्धन अपनी गोद में उठाकर अनु को हॉस्पिटल लेकर पहुंचेंगे, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा देर हो चुकी होगी, डॉक्टर ऐसा कहेंगे। लेकिन आर्यवर्धन अब यहाँ पर पहली बार भगवान के पास जाके पूजा करेंगे अनु के लिए और कहेंगे माता रानी अगर आपने राजनंदिनी की तरह मेरी अनु को मुझसे छीन लिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी थी उसको आपने मुझसे दूर कर दिया और अब मैंने जब अनु से प्यार करना शुरू किया तो आपने उससे भी मुझको दूर कर दिया है। और इसलिए मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर आपने मेरी अनु की जान नहीं बचाई तो मैं आज से आपकी पूजा पाठ और आपकी भक्ति करना छोड़ दूंगा। लेकिन तभी चमत्कार होगा और फाइनली यहाँ पर अनु को होश आ जाएगा। अब अनु जब यहाँ पर सबसे जानेगी कि भाई आर्यवर्धन ने ऐसा कहा है अनु के लिए कि वो उससे प्यार करता है और वो भगवान उससे उसे छीने ना, तब अनु कहीं ना कहीं बहुत खुश होगी और आर्यवर्धन जाकर अनु को गले से लगाएगा और हॉस्पिटल में सबके सामने ही वो अनु से अपने प्यार का इजहार करेगा और कहेगा कि अनु मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूं, मैं तुमको अपने आप से दूर बिल्कुल भी नहीं रख सकता हूं, ना ही देख सकता हूं। अब भाई फाइनली कहानी में वो ट्रैक आया है जहां से अब अनु और आर्यवर्धन की लव स्टोरी शुरू होगी। आपको बता दें कि अब यहाँ पर ये सुनकर पुष्पा जी और पुष्पा यानी कि यहाँ पर अनु के पापा इन दोनों के होश उड़ जाएंगे। वो कहेंगे ये सब क्या कह रहे हैं आर्यवर्धन जी, आप मेरी बेटी की उम्र देखिए और आप अपनी उम्र देखिए, आप दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता बन नहीं सकता है जो कि यहाँ पर अपनी हद में न रह पाए। अब भाई यहाँ पर फाइनली कहानी में एक और ट्विस्ट आएगा जहाँ पे अनु और आर्यवर्धन की शादी में पुष्पा जी और यहाँ पर अनु के पापा रोड़ा बनेंगे, वो इस शादी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर नील जो है वो मिला हुआ है किसी और के साथ नहीं बल्कि यहाँ पर जलंधर के साथ, और जलंधर का आई थिंक कि वो बेटा ही होगा। अब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मीरा भी मिली हुई है नील और जलंधर से। अब कहानी बेहद ही दिलचस्प मोड़ पे आ गई है। कमेंट करके आप बताइए कि अनु के साथ आर्यवर्धन की शादी होगी या फिर कोई नया ही ट्विस्ट आएगा।